नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। मैं अजय शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई भर्ती से संबंधित जानकारी। दोस्तों, जितने भी मेरे युवा साथी ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक पास हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक के अंदर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 8500 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जो युवा ग्रेजुएट है वो इसके लिए आवेदन जरूर करें। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है, रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, लास्ट डेट इसके लिए क्या रहेगी, फीस इसके लिए क्या रहेगी और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ दिए गए हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों, डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। SBI अप्रेंटिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिस के पदों पर ये 8500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SBI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020, डेट ऑफ पोस्ट है 19/11 यानी कि फॉर्म आपके जो है वो 19/11 से स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद हैं 8500। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है जनरल कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लासेस यानी कि EWS कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपये प्लस इंटीमेशन चार्जेस बोल सकते हो आप, या फिर GST वगैरह बोल सकते हो। SC ST और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 20/11 से 20 नवंबर से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है इसके वो स्टार्ट हो चुके हैं 20/11 से। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी मेरे दोस्तों। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन 25 दिसंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 यानी कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2021 के महीने में होना प्रस्तावित है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग। 31 अक्टूबर की जो डेट है वो मानी गई है। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज जो है 28 साल रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में जो छूट होता है, उम्र में जो छूट होती है वो लागू रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। कितनी, SC ST वालों के लिए 5 साल की रहती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए 5 साल 3 साल की रहती है। और बाकी मैं आपको जो डिटेल क्वालिफिकेशन है, डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें देखकर बताने वाला हूँ। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है, जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और ये है वैकेंसी की डिटेल। वैकेंसी की डिटेल, सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में टोटल पोस्टें हैं 480, आंध्र प्रदेश में है 620। और दोस्तों आपको खास बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप जिस भी स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है, ज़रूरी है। गुजरात के लिए गुजराती और आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु या उर्दू। और कर्नाटका के लिए पोस्टें हैं 600 पोस्टें हैं, कन्नड़ा आपको आनी चाहिए। मध्य प्रदेश 430 वैकेंसी है, हिंदी आपको आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए 90 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल के लिए 480 है। उड़ीसा के लिए 400 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश के लिए 130 है। हरियाणा के लिए 162 पद हैं। और पंजाब के लिए 260 पोस्टें हैं। तमिलनाडु के लिए 470 वैकेंसी है। पौंडीचेरी के लिए यहाँ पर 6 पद हैं।
दिल्ली के लिए 7 वैकेंसी है, उत्तराखंड के लिए 269 है, तेलंगाना के लिए 460 है, राजस्थान के लिए 720 वैकेंसी है। दोस्तों सुनहरा मौका है राजस्थान वालों के लिए, 720 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर, कितनी है? 1206 वैकेंसी है। उसके बाद राजस्थान के अंदर 720 वैकेंसी है, केरला के अंदर है 141 वैकेंसी, महाराष्ट्र के अंदर 644 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है 25 वैकेंसी, असम के अंदर है 90 वैकेंसी, मणिपुर के अंदर है 12 वैकेंसी और मेघालय के अंदर 40 पद और मिजोरम के अंदर है 18, नागालैंड के अंदर 35, त्रिपुरा के अंदर 30, बिहार के अंदर 475 और झारखंड के अंदर है 200। और लोकल लैंग्वेज जो है वो स्टेट का वो आपको आना चाहिए, तो ही आप उस स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है दोस्तों डिटेल एडवर्टाइजमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो जनवरी 2021 के महीने में होना प्रस्तावित है। और ये जो वैकेंसी की डिटेल है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, बता दी है। और अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे इसके अंदर स्टेट वाइज, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है, जो सीट्स है वो दिखाई गई है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप इसको देख सकते हो। और एज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम है 28 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी और मेन बात, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वैकेंसी फ़िलहाल परमानेंट नहीं है, ओनली 3 ईयर्स ओनली, सिर्फ 3 साल के लिए है, सिर्फ 3 साल के लिए वैकेंसी है। द सिलेक्टेड अप्रेंटिसेस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ IIBF ड्यूरिंग 3 ईयर्स अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन द बैंक। और दोस्तों इसमें साफ साफ बताया गया है ये वैकेंसी जो है वो 3 साल के लिए ओनली। और जो भी कैंडिडेट्स यानी कि जो भी अप्रेंटिस सेलेक्ट होते हैं इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको 3 साल के अंदर अंदर ये वाला एग्ज़ाम जो है IIBF जो JIIB या CAIIB जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है, स्टाइफंड और बेनिफिट क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर आपको मिलेंगे, पहले साल आपको मिले 15,000 रुपये पर मंथ, सेकेंड ईयर आपको मिलेंगे 16,500 रुपये पर मंथ और थर्ड ईयर आपको मिलेंगे 19,000 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 मार्क्स, ये भी आपके 15 मिनट्स के, यानी कि 1 घंटे का आपका 60 मिनट का पेपर होगा। 100 पर्सन होंगे और 100 नंबर होंगे। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और दोस्तों इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा वेटिंग लिस्ट जो है वो भी बनने वाली है और जो आपका वेटिंग लिस्ट है वो अगले 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जब रिजल्ट आएगा उससे 1 साल के लिए। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है। आप जब ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल करोगे तो आपसे एग्जामिनेशन सेंटर की जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी चॉइस मांगी जाएगी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चंडीगढ़ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में जो सेंटर है वो रहेगा चंडीगढ़ और मोहाली।
जैसे कि आप हरियाणा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हरियाणा के कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, अम्बाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर। और अगर आप राजस्थान के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर एग्जामिनेशन सेंटर है। और पंजाब के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला और संगरूर एग्जामिनेशन सेंटर है। आगे इसमें फीस दे रखी है और जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जानकारी जितनी देनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ का लिए डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी बेहतरीन सहायता की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।